हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। दोस्तों आज मैं लाई हूँ एग रोल। बड़ी ही सिंपल सी डिश है लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ है ये। तो इसमें क्या ट्विस्ट डाला है मैंने, उसको जानने के लिए रेसिपी को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। अगर आप मैदा ना लेना चाहें तो आप आटा भी ले सकते हैं 2 कप। इसमें नमक डाल दें दोस्तों स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाला है। साथ के साथ मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच चीनी का डाल दिया है। हल्की सी मिठास एग रोल में बहुत अच्छी लगती है, तो 2 छोटे चम्मच चीनी के चले गए हैं। और यहाँ पर मैं घी से लगा रही हूँ, आप चाहें तो 2 छोटे चम्मच तेल से भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से आटे में मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लूँगी मैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालते हुए आटा गूंद रही हूँ। आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। इसको मैं ढक्कन लगा करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है चलिए हम बाकी चीज़ें बना लेते हैं। इसके लिए 1 कप मेयोनीज़ में मैंने 4 छोटे चम्मच हरी चटनी डाली है। मैंने जिस हरी चटनी को यूज़ किया है उसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल हरी चटनी भी बना सकते हैं। धनिया, मिर्च, अदरक, नींबू, थोड़ा सा लहसुन और नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। 2 अंडों को फोड़ लिया है मैंने और फोड़ करके इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और नमक डाल करके अंडों को फेंट लिया है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अंडों को नहीं फेंटेंगे दोस्तों, सिर्फ इतना फेंटेंगे ताकि नमक जो है वो अंडों में मिल जाए। जितना आप फेंटते जाएंगे, आप ध्यान रखें दोस्तों, अंडा उतना पतला होता जाता है। इसको अब मैं एक साइड में रख लूँगी। आटा भी देखिए हमारा रेस्ट कर चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं इसको और गूंद रही हूँ। और गूंदने के बाद दोस्तों इसमें से मैंने एक छोटी डो पिंच कर ली है। इसमें लगभग 5 एग रोल बनके हमारे तैयार होंगे, जितना आटा हमने लिया था। यहाँ पर इसको अच्छे से मैं तैयार करके पेड़ा बना रही हूँ। अब इस पेड़े को हम एक चकले पे रखेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं आटा डालूंगी ऊपर से और उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। मैं लगभग 10 इंच डायमीटर की रोटी बेल रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, रोटी हमारी यहाँ पर बेल करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने उस पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और तेल लगा करके मैंने इस पर आटा छिड़क लिया है। उसके बाद इसको इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके मैंने इसको खींच करके ऐसे लपेट करके एक दूसरी लोई तैयार कर ली है। इस पर भी मैं आटा छिड़क रही हूँ। बेसिकली हम यहाँ पर लच्छा पराठा बना रहे हैं दोस्तों। इसको भी अब हम बेल लेंगे और बेल करके इसको 10 इंच जितना बड़ा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा लच्छा पराठा बेल करके यहाँ पर तैयार हो गया है। इसको अब हम सेकेंगे। सेकने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं तवे का नहीं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हमारे जो रोल हैं वो अच्छे बने। तवे पर यूजुअली प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि रोटी के अंदर एग नहीं रहता, सारा एग बाहर निकल के आता है। तो उसको बचाने के लिए हमेशा पैन में बनाएं एग रोल, बहुत अच्छा बन के आएगा। इसको लगभग 1 मिनट सेकने के बाद मैंने पलट दिया है और पलट के इसमें तेल लगा रही हूँ मैं। और तेल लगाने के बाद दोस्तों लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मैंने दूसरी साइड से भी सेका है और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से फिर से फ्लिप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा सिक के तैयार हो गया है ये यहाँ पर। तो अब मैं इस साइड से भी इसमें तेल लगा रही हूँ और तेल लगाने के बाद इसमें अब हमने जो अंडा फेंट के रखा था उसको डाल देंगे। उसके बाद इसको लगभग 30 सेकंड के लिए और सेक के मैं इस तरीके से इसको चिमटे की हेल्प से फ्लिप कर दूंगी। जितना अंडा है दोस्तों वो कहीं पर भी बाहर लीक करके नहीं जाएगा, वो हमारी रोटी के अंदर ही रहेगा। इसको अच्छे से अब हम दबा दबा के सेक लेंगे ताकि एग जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से फ्लिप करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको और सेक रही हूँ और सेकने के बाद इसको एक प्लेट पे निकाल लिया है मैंने। इसके बाद इस रोटी पे मैं अच्छे से ग्रीन मेयोनीज को स्प्रेड कर रही हूँ चारों तरफ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाला है। प्याज आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा और मेयोनीज डाल दें और मेयोनीज डालने के बाद बस इसको अच्छे से रोल करें टाइटली। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको अच्छे से दबा दबा करके रोल कर लें ताकि आपका जो रोल है वो खाते समय खुले ना। उसके बाद इसको आप चाहे टिश्यू में रैप कर लें, चाहे तो इस तरीके के बैग्स मार्केट में मिलते हैं उसमें लगा के इसको टिश्यू पे रैप कर लें। बस इसको सर्व करें और एंजॉय करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।